स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ग्रुप ट्यूशन में। कल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे गाला पेपर 2 का सम्स नंबर 17 टू 24, जिसमें 17 नंबर का सम्स है फॉर ए गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a25 minus a15 is equal to 24, then find common difference d। हमें अच्छे से पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी होता है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी, जहां पे n की जगह पहले 25 रखते हैं, 25 माइनस वन 24 डी हुआ, और फिर n की जगह 15 रखते हैं तो a प्लस 15 माइनस वन 14 डी हुआ। n की जगह पहले 25 रखना है, 25 माइनस वन 24, और फिर n की जगह 15 रखना है, और इस वैल्यू को हमें इसमें पुटअप कर देना है। तो a प्लस 24 डी माइनस a माइनस 14 डी इज इक्वल टू 24। a प्लस a माइनस का 24 में से 14 माइनस हुआ, 10d is equal to 24, d is equal to 24 by 10, 2 5 जा 10, 12 2 जा 24, 12 को 5 से डिवाइड दे दिया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, आंसर आया 2.4। हमारा अगला सम है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD 5 एंगल A is equal to 7 एंगल सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, पहले वो समझो कि सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके आमने सामने के एंगल ए प्लस एंगल सी का टोटल 180 होता है। हमारे पास एंगल 5 है, इसको हम इधर लाए, 5 एंगल A माइनस 7 एंगल C इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से 7 इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 आएगा। नाउ हम इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको आंसर A में चाहिए तो A बचाना पड़ेगा, C माइनस करना पड़ेगा। तो 7 एंगल A माइनस 7 एंगल C और 0, 7 8 जा 56, कैरी ऑन 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 1260 हो गया। इसको हम माइनस करेंगे और 7 और 5 12 एंगल ए होगा इज इक्वल टू 1260। एंगल ए इक्वल टू 1260 अपॉन 12 से डिवाइड देंगे 105, यानी इसका एंगल ए का आंसर आया 105। 19th नंबर सम्स की तरफ चलें तो P ऑफ ए दिया है और P ऑफ ए बार फाइंड करना। हमारा फॉर्मूला होता है P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए बार इक्वल टू 1। तो हमको P ऑफ ए बार फाइंड करना है तो P ऑफ ए में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम माइनस करें 8 अपॉन 9 माइनस 1, सॉरी P ऑफ ए प्लस, माइनस नहीं प्लस, तो P ऑफ ए बार इज इक्वल टू P ऑफ 1 माइनस P ऑफ ए हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ ए। तो हमारे पास आया 1 माइनस 8 अपॉन 9, एलसीएम ले लिया, 9 1 जा 9 माइनस 8, यानी आंसर आया 1 अपॉन 9। 20th नंबर सम्स की तरफ चले तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड मीडियन ऑफ क्लास। फाइंड मीडियन ऑफ क्लास। मीडियन का मतलब होता है सेंटर वैल्यू। अगर हम दोनों तरफ से गिने 1 2 3, 1 2 3, सेंटर वैल्यू आई 2 20
तो इसका क्लास हुआ 20 to 30, यानी इसका आंसर आया 20 to 30। 21, 22, 23, 24 मैच द फॉलोइंग का सेक्शन है। 21 में पूछा एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। नॉर्मली बच्चे दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट्स के कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, बट उसने एक चीज जोड़ दी है इसमें, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस जोड़ दिया है। एरिया ऑफ बेस का मतलब हुआ कि अगर ये कोन है तो हमें सिर्फ ये बेस का बताना है। बेस मीन्स हुआ ये, हमें सिर्फ इतने का एरिया बताना है। और अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार का सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर। सी, सी ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो इस तरह का होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 23rd नंबर के सम्स में हमें पैरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, यानी कि इसका पैरीमीटर चाहिए। तो इस पैरीमीटर का मतलब ही होता है कि उसकी जितने भी साइड्स हैं उन सबका टोटल। तो अब इसमें एक तो आर है, एक और आर है, और एक है पी। तो आर आर यानी 2r हो गया प्लस पी। इसका आंसर हुआ 2r प्लस पी। पी को एल दिया है, ये रहा एल है यहां पे, तो एल 2r प्लस एल। इसका आंसर सी आया 2r प्लस एल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ OARB, इसी तरह ये है माइनर सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2LR। 1/2LR ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो आपने देखा कि इस तरह हमने 4 वीडियो के अंदर पेपर 2 का सेक्शन ए कवर किया है। तो यहां पर हमारा पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम पेपर चेंज करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।